कई बच्चे का जो है अपडेटेड नहीं होता है। चलिए शुरू किया जाए आज की कहानी। ठीक है, चलिए मैं इरेज कर देता हूँ, पिछली क्लास का है ये सब चीजें। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया, तो कोई मुझे बताएगा? पर आज हम नहीं सर बताएगा, आप ज्यादा पढ़ा देगा। समीक्षा हाँ, कहाँ तक पढ़ दिए थे? समीक्षा मिक्सचर ही पढ़े थे हम लोग उस दिन। बहुत कम पढ़े हैं यार इस क्लास में तब तो। आपकी एक्स्ट्रा क्लास ली थी कि नहीं मैंने एक भी? नो नो सर। अच्छा, इस बैच की नहीं हुई है? ली थी सर। सर ली थी। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने सिग्निफिकेंट पे बात कर रहे थे ना इस क्लास में, तो मेरे ख्याल से, मेरे को जहां तक याद आ रहा है ये सब हुआ था। नो ये हुआ, ये नहीं नो है क्या? सर। यार नो बहुत सर। टेम्परेचर हुआ था। नो सर। टेम्परेचर तो हुआ होगा। नो सर। हाँ, टेम्परेचर भी नहीं नो हुआ है। सर। अरे यार तो बहुत पीछे हो यार तुम। चलो तुम्हारी जो है ना थर्सडे सैटरडे को 2 एक्स्ट्रा क्लास लगेगी 8 से 9। ओके। ठीक है। ये पढ़ लेते मास और यस वेट। सर। नो सर। अरे तो नहीं यार पढ़। तुमने पढ़ाया क्या है इस क्लास में? कंपाउंड मिक्सचर। सर ये पढ़ा था। पढ़िए। अच्छा चलिए सर ठीक ये है। था। ओके, चलिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। थोड़ा सा आज कोऑपरेट कीजिएगा। हम जो है थोड़ा सा तेजी में चलेंगे, क्योंकि हम लोग काफी पीछे, में इतना सोचा नहीं था कि इसमें इतना पीछे है, नीट के बैच में इतना पीछे। चलिए कोई बात नहीं, मैं मेकअप करा दूंगा, 1-2 दिन एक्स्ट्रा क्लास लूंगा आप लोगों के लिए, ताकि कि जो है आप लोगों का जो है सिलेबस आ जाए। ठीक है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा टाइम पे आया कीजिए, ताकि कि ये जो है 5-6 मिनट 9 मिनट जो है बर्बाद नहीं होते, अगर जो आप लोग जो है टाइम पे आ जाते हैं। समय की इंपॉर्टेंस को समझिए, क्योंकि फिर आप लोगों को भी दूसरी क्लास में जाना पड़ता है। तो प्लीज समय की कद्र कीजिए, तो समय भी आपकी कद्र करेगा। अगर जब आप समय के साथ हो तो समय भी आपके साथ रहेगा। अगर जब आप समय के साथ नहीं हो तो आपके साथ समय भी नहीं रहेगा। और जिसके साथ समय नहीं होता उसको बहुत ज्यादा जो है दिक्कतें होती है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास दिलाना, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है सो जाते हैं। प्लीज सोना मत, जागते रहना। बीच बीच में मैं जगाते रहूंगा, कुछ चीजें जो है बताते रहूंगा, ताकि कि आप लोगों को जागते रहना है। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? ऐसी क्वांटिटी जो किसी केमिकल रिएक्शन में जो है यानी कि क्या करते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यानी कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जो किसी रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे देखो, किसी का मास, रंग, कलर चेंज, ये सारी चीजें, डेंसिटी, ये सारी चीजें कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होती। मेरी बात ध्यान से सुनना, कि आपसे क्या कहता है, द मेजरमेंट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन वेयर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। यानी कि वो जो है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो कभी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे क्या होता है, वॉल्यूम, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टेम्परेचर कोई नहीं फर्क पड़ रहा है, या डेंसिटी, लेंथ, टाइम, मास, ये सब कभी भी आपका जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है। जब जो चीजें केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मेरे ख्याल से इस बात बहुत सिंपल है। जो किसी से रिएक्शन ना करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आपसे एक बार पूछा जाता है मास और वेट में क्या अंतर है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट इज नोन एज मास। यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर जो अगर किसी में प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि मास कहते हैं। ये बात याद रखना, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट इज नोन एज मास। वेट क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट। अब देखो, बच्चों को याद रखना कि जो वेट होता है ना, वो ग्रेविटी के कारण होता है। ठीक है। जैसे वेट और मास को मैं समझाने के लिए आप लोगों को हमेशा याद रहेगा, आप मेरी इस बात को याद रखना कि वेट के अंदर क्या आता है, जी आता है। और जी आ गया तो यानी कि क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। जिसके अंदर जी आ रहा है उसके अंदर क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। क्या मेरी वीडियो बंद हो गई है क्या? अच्छा सॉरी, ठीक है, नो ओके। सर। हाँ चलिए ठीक है। रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है रिकॉर्डिंग। चलिए अब हम लोग जो है यानी कि क्या बात करते हैं,
कि वेट के अंदर क्या आता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। अगर जब ग्रेविटेशनल फोर्स आता है तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे पीछे जाएंगे तो यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है, जिस कारण से वेट जो है यानी कि क्या होता है, यानी कि चेंज होता है। मैं इसकी बहुत सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया कि कैसे आपको दुनिया ठगती है, कैसे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल एक दो बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में जो हमारे पास लेक्चर थोड़े से कम है, जिस कारण से यहाँ पे थोड़ा कम बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अब आपके पास क्या है, जैसे मान लो कि वेट, कि मेरे पास क्या है, जैसे सपोज करो कि मास और वेट के लिए हम लोग जो है बात करते हैं। सर म्यूट हो गया आपका माइक। ठीक है, अब क्लियर जा रही है? यस ठीक सर। है। यस सर। यस हाँ, सर। मेरे तो एक एक मोटा सा आदमी आया, मेरे से बोला कि सर मेरे वेट को कम कराना। मैंने कहा कि मैं कितना कम कराना? बोला जितना कम करा सकते हैं। तो मैंने क्या कहा उसको, जानते, मैं 0 कर दूंगा। क्या मैंने सही कहा उसको? यस सर। नो सर। कैसे मैं 0, मैं कैसे वेट किसी का 0 कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ क्या? नो सर। नो सर। यस सर, सर कर सकते हैं सर। सर सर उससे ग्रेविटेशनल पुल से बात। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा कि ठीक है, मैंने क्या कहा कि मैं तुम्हारी वेट को क्या करूंगा, 0 कर दूंगा। मैंने कहा, उसने बोला कैसे? बोला कि मैं 0 कर दूंगा, मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। बोला जिंदा भी रहोगे। तो वो बोला कि, मैंने बोला कि उसको तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे ले जाऊंगा, क्योंकि वहां पे जो जी की वैल्यू क्या होती है, यानी कि 0 होती है। ठीक है, तो जैसे सेंटर ऑफ अर्थ पे ले जाएंगे तो यानी कि इसका जो वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मान लो कि एक बच्चा आया, बोला कि सर मेरे को ना इतना नहीं कम कराना, थोड़ा कम कराना है वेट, क्या मैं वेट कम करा सकता हूँ? जैसे मान लो कि उसने कहा कि सर मेरी मेरी Yes, वेट मेरी Yes, वेट sir. 60 केजी है। जैसे मैंने कहा कि मेरी वेट कितनी है, 60 केजी है। उसने कहा कि मेरी वेट को आप 10 केजी कर सकते हो क्या? यस सर। कहाँ पे कर सकते हैं? yes, ठीक है, यानी कि आप इसको मून पे ले जाओगे तो मून पे जो होता है वो कितना कम हो जाता है, 1/6 वेट जो है, यानी कि क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कोई भी होगा तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि इस प्रकार से कर सकते हो। देखो एक और तीसरा एग्जांपल। अब अगर जैसे आप दुकान में जाते हो, देखना वो कितना वेट देता है, 900 वेट देता है। वो मास नहीं देता है, वो क्या देता है, क्योंकि मास फिक्स रहता है, यानी कि मास इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्लेस टू प्लेस, या इसको हम कह सकते हैं इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। इट इज इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये जो मास होता है ना, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, यानी कि ये प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है। जबकि जो वेट होता है, यानी कि क्या करता है, इट वेरीज प्लेस टू प्लेस, यानी कि क्या कर जाएगा, इट वेरीज प्लेस टू प्लेस, यानी कि कहां से कहां वेरी करेगा, प्लेस टू प्लेस जो है, यानी कि क्या करते रहता है, यानी कि वेरी करते रहता है। अगर यहाँ पे कुछ और है तो जैसे हाइट पे जाओगे तो कुछ और होगा, धरती के नीचे जाओगे कुछ और होगा, अंटार्कटिका पे जाओगे तो कुछ और होगा। तो यानी कि प्लेस टू प्लेस ये क्या करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। मेरे ख्याल से इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मास क्या होता है, यानी कि फिक्स क्वांटिटी होती है, वेट क्या होती है, यानी कि वेरी क्वांटिटी होती है। अब देखो, यानी कि आपके सामने टेम्परेचर, अब इसको ना कन्वर्ट करने के लिए आपको आना चाहिए। मैं फटाफट से जो इसके डेरिवेशन कर देता हूँ, मैं एक नए पेज में ऐड कर देता हूँ। अच्छा सॉरी, 1 मिनट, मैं इसको जो है एक पेज में ऐड कर देता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास, आप लोगों ने कितने से जो है मीटर पढ़े हैं? तब तक मैं आप लोगों से, आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, आप लोग जवाब देंगे? यस सर। yes, sir. Yes, sir. ओ, चलिए, आप लोगों ने जो है थर्मामीटर यूज किया है कभी, पुराना वाला? यस सर। Yes, तो बताओ yes, उसमें sir. लिक्विड भरी जाती है, क्या चीज़ Yes, भरा sir. जाता है? मरकरी। समर मरकरी क्यों भरा जाता है? मरकरी क्यों भरा सर जाता है? उसका वो मेल्टिंग पॉइंट कम लिक्विड होती होता है है। रूम टेम्परेचर पे। क्या होता है उसका कम? मेल्टिंग पॉइंट। ब्रोमीन का भी कम होता है, तो ब्रोमीन डाल दें उसमें। सर वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। सर वो मतलब कि उसको गीला नहीं करती, अब बैट नहीं करती। कोई बात नहीं, तो दूसरी बहुत सारी चीजें जो कि नॉन स्टिकी होते हैं, हम लोग सिर्फ मरकरी ही क्यों यूज करते हैं? Less volatile. लेस वोलाटाइल, तो उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लेस वोलाटाइल हो जाएंगी। एक तो सही है कि वो बेसिकली जो है काफी लो टेम्परेचर पे रूम पे रहती है। और बताइए, इसके टोटल 4 रीजन है। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोग सोचो, ये बुद्धि दिया है भगवान ने, उसका यूज करना है, बचा के नहीं रखना है।
कई बोलेंगे सर मैंने बता दिया आप सीख जाओगे, तो ऐसा नहीं सोचना है, बाकी को भी सिखाना है, ठीक है। कई ऐसे सोचते हैं ना, मैं नहीं बताऊंगा सर को, सर सीख जाएगा, सर सीख जाएगा तो फिर हमें को दिक्कत हो जाएगा। कहीं ऐसा सोच रहे हो क्या? चलिए आप, हाँ नो ठीक, No, सर। sir. कोई बात नहीं, सोच भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपके पास ये सेल्सियस है। अरे यार, मैं आप लोगों को कुछ नया बताता हूँ, आप लोगों ने 3 पढ़ा होगा, मैं 4 पढ़ा रहा हूँ। ये सेल्सियस है, ये फॉरेनहाइट है, ये केल्विन है, ये रोमारा है, ठीक है। चलिए आपके पास 4 स्केल है, चारों बराबर है, बनाने में भले मेरे ऊपर नीचे हो गया। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हम जो है इसका जो है टेम्परेचर में जो है मरकरी यूज क्यों करते हैं। तो पहला रीजन है कि लो कोफिशिएंट टेम्परेचर होता है, यानी कि मैं कह दूं टेम्परेचर का सेंसिटिव होता है, यानी कि टेम्परेचर का क्या होता है, सेंसिटिव होता है, यानी कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे तो यानी कि तुरंत इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर जो नहीं होता तो यानी कि पता लगता कि बॉडी में कितना देर लगाना पड़ता है, आधा घंटा जो है आपको क्या करना पड़ता है, यानी कि जो है लगाना पड़ता है। लेकिन ये काफी सेंसिटिव होता है, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। दूसरा, नॉन स्टिकी होता है, नॉन स्टिकी होता है यानी कि वो चिपकता नहीं है, यानी कि नैरो से स्लैब में भी वो क्या हो जाएगा, चिपकेगा नहीं। तीसरा, आपके पास जो है यानी कि क्या होना चाहिए, नॉन स्टिकी हो गया, टेम्परेचर सेंसिटिव हो गया, और हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि मरकरी की जो फैसिलिटी है कि ये जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में फॉर्म में होता है, या इसको हम लोग क्या कह देंगे, शाइनिंग नेचर का होता है। शाइनिंग नेचर मतलब समझते हो, यानी कि ये क्या होता है, शाइनिंग नेचर का होता है। अच्छा हर्षित बेटा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे बताएंगे शाइनिंग नेचर? हर्षित बेटा, क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि नहीं? कुछ बोलना चाहेंगे हर्षित? चलिए, सर बोल रहे, वो सोच रहा होगा कि सर मेरे को जो है डांटेंगे, मेरी मजाक उड़ाएंगे। हम मजाक उड़ाने वाले कौन है, ठीक है। चलिए चलिए, अब यहाँ पे जो है चौथा जो होता है यानी कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मैं आप लोग एक से क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि क्यों यूज करते हैं, बेसिकली टेम्परेचर सेंसिटिव होता है तुरंत जो है। अगर जो टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होता, सपोज करो कि कोई आदमी गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास गया, अब जैसे डॉक्टर के पास गया, अब उसने जो है उसको बुखार था 103 डिग्री। अब वो डॉक्टर ने जो है नाप के दे दिया, अब जो है मैं तुरंत गया, अगर वो नॉन स्टिकी नहीं होता और टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होता, तो क्या होता कि वहीं रह जाता। अब वो जैसे मैं जाता, मेरे को क्या करता, देखता 103 बुखार है, कहता 4 सुई मारो फटाफट। आप लोग तो और मारते, कहते कि सर ने केमिस्ट्री पढ़ाया, हमें पकाया, 4 नहीं इसको 8 सुई लगा दो, ठीक है। कई ऐसे जो है दुश्मनी निकालते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही निकालिएगा क्या, आप लोग जब डॉक्टर बन जाइएगा तो? नो सर। No, ओके, sir. सर कुछ लोग कह रहे हैं यस सर, मन ही मन कह रहे यस सर। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, आप लोग भी जो है बढ़िया से पढ़िए, आप लोग भी डॉक्टर बनिएगा, कोई बात नहीं। आप 8 सुई के 16 सुई भी लगा दीजिएगा तो वो भी सह लेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये बेसिकली जो है ये 4 रीजन के कारण जो है उसमें जो है मरकरी फील किया गया है। चलिए, मैं डॉक्टर होने के नाते, आप लोग होने वाले भविष्य के जो फ्यूचर डॉक्टर है, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि फॉरेन हाइट ही स्केल का यूज क्यों किया जाता था। अच्छा, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है पहले तो ये बता दो, 4 कुछ तो डिग्री बोलिए, कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। 30? 37 degrees, sir. 37 डिग्री। ओके, फॉरेन हाइट में कितने? हाँ वेरी गुड, फॉरेन हाइट में कितना होता है? वेरी गुड महक। 98 डिग्री फॉर 98 degrees, sir. आप लोग डॉक्टर बनोगे कैसे बताओ बेटा, आप लोगों को अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं पता। 98.6 फॉरेनहाइट होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, इतनी सी चीजें तो याद रखनी है, क्योंकि आपको बेसिक चीजें। अच्छा आपसे पूछते हैं, बीपी कितना होता है हमारा? सर 1 So 180 120 and 80 120 120, 180, 120. 120 180 होता है, So वेरी 120 and गुड। 80. Yeah. So 120 and 80. 120 क्या हाईएस्ट होता है? हाँ वेरी गुड, 100 यानी कि 80 जो होता है यानी कि क्या होता है, लोएस्ट होता है, और 120 क्या होता है, हाईएस्ट होता है। अच्छा, आप लोगों ने से अभी किसी ने रिसेंट में बीपी नपवाया है?
अभी किसी ने रिसेंट नपवाया हो तो बताइए। नो सर। No, sir. नो सर। 77 चलिए कोई नहीं, आप अगर अभी नपवाओगे मेरे ख्याल से 90 के करीब करीब आएगा, और ऊपर वाला 130 के करीब करीब आता है। हर वक्त जरूरी नहीं है कि आए ही, लेकिन ऐसा मैंने जो है कई बार जब मैं जब वहां पे मेडिकल वाले दुकान पे मैं शॉप पे बार बार जाते आते रहता था कई सामान लेने के लिए, कई बच्चों के सामान थे, तो जब मैं पहले पढ़ाता था तो मेडिकल से नई सामान लेके आता था, तो वहां पे जाता था, तो वो जो डॉक्टर था तो वो बोलता था कि आजकल को जो मैं सबका चेक करवाता था, तो वहां पे पता लगता था, क्योंकि मैं हॉस्टल में पहले जो है पहले पढ़ाता था सॉरी, पढ़वाता नहीं था, पढ़ाता था, तो वहां पे जो है जाता था, तो वहां पे देखता था जनरली बच्चे के जो है 190 130 जो है, यानी कि जो है उनका जो है बीपी रहता था। लेकिन आपको याद रखना, आपको एग्जाम में जो आएगा 180 जो है सॉरी 80 जो लोअर होता है, 120 जो है हाईएस्ट होता है। कई सारे इसके इम्पैक्ट होते हैं, वहां पे मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वैसे मैं काफी पीछे चल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग फॉरेन हाइट का यूज क्यों करते हैं बॉडी के मेजरमेंट करने के लिए? आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो तो थोड़ा सा इतना सा मुझे लगता है कि आप लोग को जरूर पता होगा। कोई बता सकता है? प्लीज टेल मी इफ एनीवन नो। अरे कोई तो बोलो, जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास दो। ठीक है, लगता है सिर्फ इस क्लास में मैं ही जिंदा हूँ, और कोई? सर इनर बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए। नहीं वो तो ठीक है, आप मैंने बिल्कुल एग्री है कि आपने जो है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं तो सेल्सियस से भी नाप सकता हूँ, फॉरेनहाइट से भी नाप सकता हूँ, केल्विन से भी नाप सकता हूँ, रोमर से भी नाप सकता हूँ, लेकिन मैं फॉरेनहाइट ही क्यों यूज करते हैं? आप ये जैसे देखे होंगे थर्मोमीटर में, उसमें फॉरेनहाइट ही यूज क्यों करते थे? क्योंकि सर एग्जैक्ट इसमें हमें वैल्यू देते डिटेल्ड हैं। मिल जाए। तो क्या सेल्सियस में डिटेल में नहीं पता लगेगा? सही एग्जैक्ट टेम्परेचर देता है। अच्छा, ऐसा नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट देता हूँ, सेल्सियस में भी एग्जैक्ट टेम्परेचर देता है, रोमर में भी एग्जैक्ट टेम्परेचर देता है। एनीवन एल्स? चीप क्वालिटी। चलिए, चीप क्वालिटी ऐसा नहीं है। चलिए मैं रीजन बताता हूँ एक्चुअल में क्या होता है। अब इसका रीजन देखो यहाँ पे मैं, ठीक है, देखो मैंने कहा कि इसी से आपको पता लग जाएगा कि मेरे पास क्या है, कि मान लो सपोज करो कि इसकी अगर जब वाटर में ले रहा हूँ समझाने के लिए, वाटर की मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है सेल्सियस में? 0 डिग्री होती है। की जो है कितनी होती है? 100 डिग्री होती है, जो है बीपी। और यहाँ पे कितनी होती है? आप लोग के फॉरेनहाइट में 32 होती है। और यहाँ पे कितनी होती है आप लोग बता सकते हैं? कितनी होती है? सब 120। अरे 212 होती है, ठीक है, यानी कि जो है, अब उसका केल्विन में कितनी होती है? 273 होती है। 273। ये कितनी होती है? 373 केल्विन होती है, ठीक है। और यहाँ पे रोमर में कितनी होती है? ये मैंने सबकी जो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिया किसका, यानी कि जो है इस प्रकार से लिया, ठीक है। अच्छा मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आता है? अगर जो 0 में से 100 में से 0 माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? सर 100। 100 का, वेरी गुड। ठीक है, आप लोग इसी तरफ बताते रहिए मुझे, मैं भूलते रहता हूँ। इसका डिफरेंस कितना आता है? सब 180। 180, वेरी गुड बेटा। अब इसका डिफरेंस कितना आता है? 100। सर 100। 100। वेरी गुड। अब 100। और इसका कितना आता है? 80। 80। वेरी ठीक है, 80। यानी कितना आता है? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि अगर आपकी बॉडी जितना ज्यादा प्रिसाइज मैनर में आपका बॉडी जो है यानी कि मेजर करेगा, अगर जी यहाँ पे किसी को 37 डिग्री बुखार है, सपोज करो, अगर जब मैं 37 डिग्री को मैंने 98.6 ले लिया, हो सकता है 38 में जो है ये कितना दिखा रहा हो, 100 के आसपास दिखा रहा हो, क्योंकि 38 पॉइंट से जब तक वो 39 जाएगा तो यानी 105 जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि इसका डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाएगा, आपको पता नहीं लग पाएगा कितना, क्योंकि आपको हर एक डिग्री के अनुसार से, अगर जो कोई कहे कि मैं यहाँ पे 300 डिग्री का डिफरेंस वाला थर्मामीटर बनाता हूँ, वो और ज्यादा, यानी कि छोटी से छोटी चीज को भी अच्छे से मेजर करके आपको बता पाएगा। लेकिन मान लो कि अगर वो इस प्रकार से, अगर जब छोटी चीजें रोमर का यूज करेंगे तो क्या करेगा, यानी कि 1 डिग्री में ही बहुत सारी चीजें छिपी रहेंगी, 4-5 डिग्री, तो वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। अब जितना ज्यादा आप एक्यूरेट बात करोगे
उतना ज्यादा छोटी यूनिट रहेगी तो उतना ज्यादा हम लोग पता लगा पाएंगे ना कि हाँ कितना जो इसके बॉडी का टेम्परेचर है, कितना होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग जो है फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं। मेरे ख्याल से ये बात समझे या नहीं समझे? Yes, sir. सर यस सर। हाँ, ये बेसिकली जो है जितना ज्यादा जो है स्केल पे जो है मतलब आपका डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो उतने अच्छे से एक्यूरेट बता पाएगा। ऐसा नहीं कि एक्यूरेट का मतलब ये समझना कि 100 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस वाला नहीं बता पाएगा। यानी कि सर फिर से समझा दो प्लीज। ठीक है, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ कि मान लो कि आपके पास मैं कहूँ कि जूम करके एक देखते हो, एक बिना जूम करके देखते हो। ठीक है, एक छोटे से छोटे स्केल को भी मेजर कर दे रहा है, यानी कि जूम करके आपने मेजर कर लिया, और एक छोटी सी है, यानी कि आपको देखने में किसको दिक्कत होगी, यानी कि इस वाले को देखने में दिक्कत होगी, यानी कि एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। लेकिन मैंने जूम करके इसको देखा तो यानी कि ये क्या कर रहा है, बिल्कुल आसानी से बता दे रहा है। जितना बड़ा स्केल होगा उतना ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है जो देख सकते हो। जैसे मैंने कहा, सपोज करो कि मेरे को पता है 37 डिग्री सेल्सियस पे आपको मैंने अभी जस्ट बताया कितना होता है 98.7, लेकिन हो सकता है कि 37 पे भी क्या हो जाए 99.6 हो जाए, या 37 पे कितना हो जाए 100.06 हो जाए। अब यानी कि 38 होगा तब यहाँ पे 101 दशमलव जो है 1 आ जाए। यानी कि बेसिकली अब इसको 98, 99, 100 ये तीन चीज तो इसमें नहीं मेजर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो यानी कि ये प्रिसाइज, यानी कि उतना प्रिसाइज मैनर में नहीं दे रहा है। तो जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आ गई है? यस सर। ओके, चलिए अब Yes. अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। आप लोगों के लिए ये रहा फॉर्मूला। अरे बार बार ये क्यों चल जा रहा है? अब आपके सामने ये फॉर्मूला है कि आपको क्या करना है कि जिसका निकालना है, वापस मैं पीछे जा रहा हूँ, कि सेल्सियस निकालना है। तो मैंने ये टेम्परेचर जो मैंने क्या मान लिया सी, और इस पे निकालना है फ़ारेनहाइट पे एफ, और इस पे निकालना है केल्विन, और इस पे निकालना है क्या हो जाएगा, रोमर हो जाएगा। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं। अब देखो, यानी कि आप क्या करना है कि जो सॉरी पहले हमने क्या लिखा था, फ़ारेनहाइट ही लिखा था ना। चलो मैं जो भी लिखा हूँ कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आप क्या कर दो, हमने सबसे पहले सेल्सियस लिखा था तो मैं सेल्सियस ही लिख देता हूँ, बाद में आप कंफ्यूज ना हो जाओ। यानी कि सेल्सियस का टेम्परेचर लेंगे, यानी कि जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो कितना, 0, और इनके बीच डिफरेंस कितना है, यानी कि 100, यानी कि इस प्रकार से लिखेंगे। फिर हम लोगों ने फ़ारेनहाइट लिया था, तो यानी कि फ़ारेनहाइट का लोएस्ट टेम्परेचर कितना है 32, और यानी कि इसमें कितना गैप है, यानी कि 180। ठीक है, उसके बाद जो है यानी कि क्या हो जाएगा, केल्विन में कितना था लोएस्ट टेम्परेचर 273, और नीचे में कितना है 100, और ऊपर में कितना है रोमर में R इक्वल टू 0, R माइनस इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 80। अगर ये 20 से कटा दो यानी कि क्या हो जाएगा, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K माइनस 273/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इनको लिख लिया। ये फॉर्मूला याद रखना, आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला जो है कई बार टेम्परेचर में कन्वर्टेशन में जो है आपको काम आएगा। एक और फॉर्मूला याद रखना, हम लोग जो है यहाँ पे आपको कभी भी कोई भी चीज दिया रहे कि दो को इंटर रिलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो C/5 जैसे जिसको मेरे को कह रहा है सेल्सियस और रोमर में करना है, जिसका जिसका कहे उन दोनों के फॉर्मूले को लिख दो, और जिसकी वैल्यू दी उसकी वैल्यू को आप पुट कर देना। जैसे मैं क्वेश्चन में समझाने के लिए यूज करता हूँ कि मेरे पास क्या दिया हुआ है कि जैसे एक पहले मैं फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ, C/5 इक्वल टू, मैं केल्विन और सेल्सियस का जो है एक रिलेशनशिप निकालना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, 5 से 5 कटा दिया, तो C इक्वल टू K माइनस 273, और यहाँ पे केल्विन को इस माइनस 273 को इधर ले जाएंगे, यानी कि केल्विन इक्वल टू क्या हो जाएगा 273, इतना जो है यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला को आपको याद भी रखना है, क्योंकि जनरली आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया रहेगा, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना रहेगा, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो है बेसिक आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यानी कि केल्विन को सेल्सियस प्लस 273 में जो है यानी कि कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये जो है आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ये वाला जनरली आपको जो है थर्मोडायनेमिक्स या जहां भी केमिस्ट्री यूज करोगे वहां पे करेंगे। चलो एक मैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। मेरे को मान लो कि रूम टेम्परेचर को रोमर में कन्वर्ट करना है। रूम टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना है, रोमर में। तो बताइए रूम टेम्परेचर हमने किस में लिया, सॉरी मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया। रूम टेम्परेचर जो है मैं सेल्सियस में कह रहा हूं लेने के लिए, और उसको कन्वर्ट कर दिए किसमें, रोमर में। क्या कोई करके बता सकता है? चलो मैं पहला क्वेश्चन है मैं प्रयास करता हूं, देखना मेरे से सही बन जाए तो बता देना, गलत होते बता देना। ठीक है, यानी कि सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है,
C/5 होता है। अरे कुछ तो बोलिए। Yes, sir. हाँ ठीक है, यानी कि Yes, sir. क्या होता है, C/5 होता है। रोमर का फॉर्मूला क्या निकाले थे आप लोग? R/4. R/4। आपको सेल्सियस में वैल्यू दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर कितना होता है? एनीवन कैन 25 degrees Celsius. वेरी गुड बेटा, यानी कि जो है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 20 सेल्सियस की जगह पे आपको क्या कर देना है, यानी कि लिख देना है, तो यानी कि R/4। अब ये इससे कट जाएगा, यानी कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। R इक्वल टू कितना हो गया? 20 रोमर हो गया। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से कभी भी दो टेम्परेचर दिया रहेगा, आपको क्या करना है, जिस टेम्परेचर दिया है उसकी जगह पे वो वैल्यू पुट कर देना। जैसे मैं एक और कर रहा आता हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, फिर जो है मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मान लो मैं कह देता हूं किसके लिए, चलिए मेरी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको आप किस में कन्वर्ट कीजिए? फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर दे। अरे यार तो पता ही है सबको, 98.7। आप इसको रोमर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, यानी कि रोमर में इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। आप लोग क्या कन्वर्ट कर सकते हैं फटाफट से जो है मेरे को बताइए, कितना आंसर होगा? 37 डिग्री को रोमर में कन्वर्ट करेंगे, बता देंगे? कोई मुझे बता So सकता है? 7.4. 7.4। चलिए ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। यानी कि कितना हो जाएगा? आपको जो है सबसे पहले C/5 यानी कि R/4। अब यानी कि जो है सेल्सियस कितना दिया हुआ है? 37.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? R/4। इसको कटाओगे तो यानी कि 7 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4। 7×5 = 35 और जो है यानी इंटू 4 इक्वल टू R, यानी कि इतना हो जाएगा 16, यानी 29.6 रोमर में यानी कि वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। चलो एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ रही है ना कि कैसे निकालना है, कैलकुलेशन करना है? मैं यहाँ पे वेट नहीं कर सकता क्योंकि जो है आप लोगों के पास समय कम है, क्लास रहता है 1.5 घंटे की, तो मैं बिल्कुल एकदम जो है आप लोगों से बनवाता तब आगे बढ़ता है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। और आपकी क्लासेस 3 क्लासेस हम लोग पीछे हैं, क्योंकि बाकी बच्चों की बृहस्पतिवार से शुरू हुई थी, तो वहां पे वो लोग जो है मैनेज कर लिए थे। ठीक है, चलिए जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब इसको याद भी रख सकते हो। एट विच टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर केल्विन, सॉरी सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर सेम। आप लोगों ने डाटा भी याद कर लिया होगा। सेल्सियस So एंड D, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट इज सेम। कितना होगा? ऑप्शन दे देता हूं। A 40, B -40, C 273, D नन ऑफ दीज। बताइए, प्लीज बताइए फटाफट से। So ये रहा। -40. हाँ, यानी कि वेरी गुड। ये 2 कौड़ी का सवाल था, आप लोगों ने जो है एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन जिसको कहते हैं, अगर जाता है। क्या किसी को बनाने आता है कि कैसे आता है -40? हाँ सजल बताइए, आपको आता है बनाने कि आपने सिर्फ याद कर लिया है? चलिए मैं बताता हूँ कैसे बनाया जाता है। आपको देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट लेना है, तो यानी कि C/5 इक्वल टू क्या हो जाता है? F-32/9 हो जाता है। ठीक है, अब मेरे को कह रहा है कि ऐसा टेम्परेचर लेना जिसमें फ़ारेनहाइट जो है सेल्सियस सेम हो। हमने ऐसे टेम्परेचर को क्या मान लिया? X मान लिया। तो यानी कि कितना हो जाएगा? X/5 इक्वल टू X-32/9। किसी को कोई डाउट? अब यानी कि हमने क्या कर दिया, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, यानी कि कितना हो जाएगा? 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5x माइनस 160। आप इसको इधर लेके जाओगे तो यानी कि कितना हो जाएगा? 4x इक्वल टू -160, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -40। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। चलिए एक समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes. हाँ, किसी को कोई Yes, डाउट हो तो sir. पूछ सकते हैं, डरना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर सत्येंद्र सर जो हमें मारेंगे या डांटेंगे, बिल्कुल नहीं। पूछने पे हम बिल्कुल नहीं डांटते हैं। तुम्हें तो हमें डॉक्टर बनाना है। ठीक है, ताकि कि जो है तुम लोग जो है हमारे पे जो है 8-8 सुई लगा सको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों के लिए, सर फिर से करवा देंगे? अच्छा फिर से बता दूं, फिर से बता दूं एक क्वेश्चन को प्लीज।
एक बार फिर से बताइए। ओके ठीक है। हमने क्या कहा कि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता। अब जो है ना ये कहाँ पे पूछा जाता है, एनडीए सब में जो है पूछा जाता है कि किस टेम्परेचर पे जो है यानी कि फॉरेनहाइट और सेल्सियस जो है सेम होता है। ठीक है। अब देखो यानी कि हमें कह रहा है कि आपके पास सेल्सियस और फॉरेनहाइट होना चाहिए। हमने कहा तो जिस जिस का निकालना उन दोनों के फॉर्मूले को इक्वेट कर दो, जिसका भी जैसा भी रोमन सेल्सियस में दिया हो, सेल्सियस केल्विन में दिया हो, जब भी जिसको करना हो तो आप उन दोनों के फॉर्मूले लिखो। तो सेल्सियस और फॉरेनहाइट का हमने क्या कर दिया, यानी कि फॉर्मूला जो है लिख दिया। अब जैसे हमने सेल्सियस और फॉरेनहाइट का जो हमने फॉर्मूला लिखा, तो यानी कि C/5 इक्वल टू क्या हो गया, F माइनस 32/9। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अब जैसे सबसे पहले तुमने ऐसा टेम्परेचर मान लिया, लेट टेम्परेचर इज एक्स, उस टेम्परेचर को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो इसको हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। और जैसे इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है लिख दिया और इसको सॉल्व किया, 4x इक्वल टू -160 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट तो नहीं होगा, आगे बढ़े। चलिए ये रहा। हाँ, Yes, अगर sir. जब Yes, मान लो sir. कि हाँ Yes, ओके, sir. आपके पास जैसे पूछ दिया जाए, फाइंड द या एट विच टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर आपके पास जो है यानी कि क्या है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, एट विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड केल्विन आर सेम। कोई मुझे बता सकता है, ऑप्शन दे देता हूं मैं, ए -273 केल्विन, बी 273, सी -40, डी नन ऑफ दिस। बताइए कोई, आप, हाँ कोई बताइए, बताइए फटाफट से, कोई मुझे बता सकता है तो बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे प्रीवियस टाइप का ही है। ए, वेरी गुड दीक्षित चौधरी। और किन्हीं का, सी, वेरी गुड महक। बी रजनी 273, So 273. वेरी गुड। अनुज शर्मा, क्या अनुज, अनुज Sir, 270. आपने क्या आंसर मारा है, ए, ए, हेलो अनुज, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मेरे साथ जिंदा होने का एहसास दिलाइए। बी जतिन सहगल, खुशबू ठाकुर जी, शुभम ए। चलिए, आपने अनुज सही आंसर मारा था, इसलिए मैंने आपको जो है जतिन बी, निशांत ए, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। अब कोई बता सकता है कैसे, अनुज आप बता सकते हैं? हाँ बोलिए आदर्श, कुछ प्रॉब्लम है तो आप, अनुज आप मेरे को बता सकते हैं कुछ, कैसे आपने डी मारा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन आप बताना नहीं चाहते क्योंकि सर सीख जाएंगे ना। चलिए कोई बात नहीं, मत सिखाइए। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो यानी कि आपको सेल्सियस और केल्विन में चाहिए, तो यानी कि C/5 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाय, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये 5 से 5 कट जाएगा, हमने वो टेम्परेचर कौन सा माना, x, जिसपे सेम हो जाएगा, तो x माइनस के, सॉरी 273। अब यानी कि 273 हो गया, तो यानी कि कितना हो जाएगा, x से x कट जाएगा, यानी कि x माइनस एक्स इक्वल टू -273। और इसकी वैल्यू कभी भी जीरो क्या -273 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, डी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को डाउट? No, Sir. 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 हाँ ओके चलिए। हाँ, अगर जो किन्हीं को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। अब आपको इसी टाइप के जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, आपको इंटर कन्वर्ट करना होगा। जैसे मान लो कि कभी दे दिया जाए कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर हो गया 107 डिग्री सेल्सियस, ऐसा होगा नहीं। अगर इतना हो जाएगा तो समझो कि कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। वो 107 मैंने सेल्सियस नहीं लिखना था, फॉरेनहाइट लिखना था, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, हाँ हाँ बोलिए महक, अगर जो किसी को कुछ डाउट है तो। ये फॉरेनहाइट, इसको कहा जाता है कि रोमर में कन्वर्ट करो। किसी को डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल पूछा कीजिए, क्योंकि आप, मेरे को पता कैसे चलेगा कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। देखो याद रखना कि हमें ये नहीं सोचना है कि कौन क्या कहेगा। अगर जब आप डॉक्टर बन गए ना तो फिर सब चीज भूल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, अभी मेहनत कर लीजिए। अगर जब आपने डॉक्टर बना तो सबसे जो ऊंचा असर होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका होगा। ठीक है,
फिर लोग दुनिया आपको सलाम करेगी, आपको पूछे जाएगी कि कैसे पढ़े, कि कैसे क्या करे, ताकि कि हम लोग जो है यानी कि बताओ, तब तुम लोग जो का सर जो है काफी गौरवान्वित होगा। अभी हम लोग क्या है 50-60 बच्चे हैं, तो इसमें क्या जो है शर्माना, कभी नहीं शर्माना चाहिए। नहीं जानते पूछना चाहिए, कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछना चाहिए। मैं तो कभी भी नहीं शर्माता, क्योंकि मेरे को अगर जो डाउट होता है तो मैं पूछता हूँ। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों को भी बिल्कुल पूछना चाहिए, कभी भी कोई डाउट हो तो। ठीक है, अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, शर्माना नहीं बेटा। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री भारी है, कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल। थैंक यू निशांत, आप मेरे साथ हो। ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है, चले आगे बढ़े, आगे Yes, बढ़े। sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, ओके चलिए। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ की फंडामेंटल यूनिट बात करते हैं। कोई मुझे बता सकता है फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं? कोई बता सकता है? ओके रोहित बताइए, बोलिए। तो चलिए ये मैं बताता हूँ, कोई होते बात। हैं इनको आगे ड्राइव नहीं किया जा सकता, जो आगे वेरी ब्रेक। गुड, और कोई? वेरी गुड अनुज बेटा, ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, यानी कि जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है, यानी कि वेरी गुड निशांत, यानी कि जो क्या होते हैं, यानी कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मतलब मैं इधर पढ़ाते भी चलूंगा, कुछ कमेंट भी देते चले जाऊंगा। आप लोग लिखोगे तो इससे क्या होता है, कई बार चीजें याद भी हो जाती है, लिखने से आपका जो है ब्रेन जो है यानी कि काफी ज्यादा एक्टिव रहता है उस समय, तो आपकी चीजें जो है कई बार जो है वो सही हो जाती है। आप एक बार गलत भी बताओगे तो अगला जो गलत होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, यानी कि ऐसे यूनिट। सर आपको एक जोक सुनाना था, अगर आपकी इजाजत हो तो सुनाइए बेटा, हम लोग भी सुने, बोलिए। हम्म, अरे लेफ्ट नहीं होना है, जोक सुना रहे हो, कौन लेफ्ट हो रहा है? खुशी के टाइम में कोई लेफ्ट होता है क्या? चलिए बताइए जल्दी से। जो ट्विंकल खन्ना है, बड़ी, मैं तो इतना तेजी से मैसेज कर रहा है कि मेरे को दिख भी नहीं रहा है। एक बार फिर से लिखिए। कैसे जोक सुनाते? अच्छा, ट्विंकल खन्ना बड़ी स्टार क्यों नहीं बन सकती है? अच्छा, कोई आप लोग बताइए, कोई बताइए कि क्यों नहीं बन सकती है? सर क्योंकि अच्छा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ना। ओके, थैंक यू, वेरी गुड यार, तुम तो एकदम छा गए शुभम, वेरी गुड। चलिए, हाँ, आप लोग भी इनके लिए जो है स्माइली भेज दीजिए एटलीस्ट, सभी के सभी। बड़ा जोक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने जो है यानी कि जो है 2 मिनट बर्बाद कर दिया, लेकिन आपका जोक बढ़िया है। चलिए, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार हाउ मेनी। ओके ठीक है, चलिए। ओके चलिए, अब हम लोग जो है यानी कि बात करते हैं। मेरे को एक्चुअली पोयम आता नहीं है, इसीलिए मैंने बीच में ही रोक दिया है। ठीक है, आप लोगों को आता होगा तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जो कि किसी पे डिपेंड ना हो। जैसे मैं कहूँ मास जो है वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि जब वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं होता, जैसे मास जो होता है वो किसी और यूनिट पे जो है डिपेंड नहीं होता है, इस टाइप की यूनिट को जो हम लोग क्या कहते हैं, जो है लेंथ मास मीटर, ये सारी चीजें जो है वो किसी और पे डिपेंड नहीं होती, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, फंडामेंटल यूनिट है। जो चीजें दूसरे पे डिपेंड होती है, जैसे मैं कहूँ कि वेलोसिटी, वो किस पे डिपेंड है, डिस्टेंस एंड टाइम पे, यानी कि दो चीजों पे डिपेंड है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा, आप लोग जो है मुझे फंसा रहे हो मिलजुल के, यानी कि कोई बड़ी साजिश रच रहे हो। ठीक है, इतनी बड़ी साजिश मत रचिए ताकि कि जो है हमें भी दिक्कत हो जाए। ठीक है, मीठी छुरी चला रहे हैं बच्चे लोग। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू निशांत। हाँ, अब हमारे पास क्या है, यानी कि वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, यानी कि जो है डिस्टेंस एंड टाइम पे डिपेंड करती है, तो जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि
आपके पास जो है यानी कि दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, यानी कि लेंथ पे और टाइम पे। तो यानी कि इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है आप लोगों को ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होते हैं जो क्या होते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं होते हैं। नॉन फंडामेंटल यूनिट वो होते हैं जो किसी न किसी चीज पे डिपेंड होते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल। जैसे आपके पास टोटल फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकंड, करंट के लिए एम्पेयर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या होता है, यानी कि मोल होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूँ, फटाफट से आप लोग देख लीजिए तरीका क्या है। मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ, एक्चुअली मैंने डिलीट कर दिया था। हाँ, अब देखो, आप लोगों ने एक टीम का नाम सुना होगा, जो आप लोगों के शायद में भी हो सकते, बहुत लोगों की फेमस हो। क्या नाम सुना है इसका? यस सर, क्या? चेन्नई सुपर किंग्स। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, आपके पास टोटल फंडामेंटल, जी इसका जीतने का आज राज बता रहा हूँ, क्यों जो है इतना ज्यादा जो है आईपीएल जीतता है ये। इसके इसके जो 7 प्लेयर ना, यानी कि इसके जो सीएसके के 7 प्लेयर सुबह 7 AM उठ के कितने किलोमीटर दौड़ते हैं? 7 किलोमीटर दौड़ते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, इसकी रिमेम्बर ट्रिक है। यानी कि जो कौन कौन से होते हैं, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। सी से क्या होता है, कैंडला होता है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको याद भी रख लेना, एक बार नीट में क्वेश्चन भी पूछा था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो यूनिट क्या होती है, तो आपको बताना है जो है वो क्या होती है, यानी कि कैंडला होती है। ठीक है, उसके बाद जो है यानी कि जो एस जो होता है वो क्या होता है, यानी कि सेकंड कह दो, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है कैंडला, और इसकी यूनिट क्या होती है, यानी कि सेकंड होती है। ठीक है, और ये के से केल्विन कह दो या किलोग्राम कह दो, जो भी आपको इच्छा हो, आप एक जो है किसी का यूज कर सकते हो। ए से क्या होता है, एम्पेयर होता है। वेरी गुड। और आपके पास जो है एम से क्या होता है, मीटर कह दो या मास कह दो, जो भी आए। और इस के से केल्विन ले ली हो तो एक के इससे क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। एक मीटर ले ली हो यानी कि क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि किसी का भी जो यूनिट आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलिए, अब ये तो याद रखने का तरीका हो गया। आपसे कभी भी कोई पूछे, आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। मेरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछे इस फंडामेंटल यूनिट से। यस यस सर। सर। यस सर। ओके, आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस सर। चलिए चलिए, आप लोगों के सामने क्वेश्चन ये है कि एम्पियर को हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को Q/T लिखते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में, हाँ एवरीबॉडी रेडी, वेरी गुड, थैंक यू, ऐसे ही रहना है। ठीक है, अब देखो, यानी कि करंट को जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, I = Q/T लिखते हैं। ठीक है, ये लिखते हैं कि नहीं लिखते, फिजिक्स में पढ़े होगे? यस नहीं यस पढ़े? सर। हाँ, वेरी गुड। यानी कि जब ये Q/T लिखते हैं तो आप मुझे बताइए कि ये फंडामेंटल यूनिट हुआ क्या, यहाँ तो चार्ज पे डिपेंड है। Q क्या है, चार्ज है। Q क्या है, चार्ज है। T क्या है, टाइम है। अब अभी मैंने बताया कि वो सारे यूनिट जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूनिट आए, उसको हम फंडामेंटल कहते हैं, या किसी और चीज पे डिपेंड ना हो। अब देखो, यहाँ पे तो आई जो है डिपेंड हो रहा है Q/T पे, हो रहा है कि नहीं? यानी कि इस हिसाब से तो फंडामेंटल यूनिट नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए था क्या, बताइए? तो फिर क्यों रखा गया है? अब आपके क्वेश्चन समझ गए कि क्यों रखा गया एम्पियर को जो है फंडामेंटल यूनिट में, जबकि इसके साथ तो क्या आ रहा है, Q/T आ रहा है। कभी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, मैं आप लोगों को सोचवाता हूँ ताकि कि आपकी ब्रेन जो है डेवलप्ड हो सके। मेरा इसीलिए जो है ऐसा नहीं कि मैं इस टाइप से बोलता हूँ, ताकि कि आप लोगों को भी थोड़ा सा मनोरंजन बना रहे। ठीक है, इसका और कोई लॉजिक नहीं है, बस मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि हंसी खुशी जो है आप लोग आइए क्लास में और पढ़िए और कुछ नया सीख के जाइए। जरूर आप लोगों को बिल्कुल नया सिखाएंगे, आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखानी है अभी, ताकि कि आप लोग जो है दिल्ली में मिलो। मेरा घर भी दिल्ली में है, पिछली बार जब दिल्ली में जाएगा, मतलब 2024 में जाएगा, उससे जरूर मिलूंगा मैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे देखिए, आपके सामने दिक्कत ये आ रही है कि चलो ठीक है सर, आपने कहा कि फंडामेंटल, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली आना है, आप लोगों को सभी को आना है। ठीक है, मेहनत कीजिए, जी जान लगाइए, दिल्ली में मिलेंगे। ठीक है, वहां पे एकदम जबरदस्त, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा जल्दी हम लोग वहां पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए 2024 में। दिल्ली दूर है सर, कोई बात नहीं, कहते हैं मन के जीते जीते मन के हारे हारे। दुनिया में अगर जो दुनिया कह रही है कि नहीं कर सकते हो, तब अगर जो आपको लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो आपने क्या कह दिया कि मैं अगर जो कह देता हूँ कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ,
तो दुनिया में कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती है। अगर ये कह रहे हो कि मैं जीत सकता हूँ, तो यानी कि आपको जो है यानी कि क्या होगा कि कोई नहीं हरा सकता। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो कि आपको हरा सके। खुद अगर अपने आप से नहीं हार जाते हो, आप तब तक लड़ना है जब तक कि आप दिल्ली पहुंच ना जाओ। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, इसी बहाने जो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है यानी कि जो है आगे बढ़ते हैं। 1 एम्पियर करंट रिप्रेजेंट ऑफ कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, वही चीज हम भी कह रहे हैं। पर सेकंड या पर यूनिट टाइम आपको लिखा होगा, डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो पर यूनिट टाइम जो है आपको मिला होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ठीक है, तो यानी कि I इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी हो गया। अब देखो बेसिकली ऐसा कहा गया कि 1 सेकंड में ना 1 करोड़ से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं। अब अगर जब 1 सेकंड में 1 करोड़ से भी जो है यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अब उस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था कोई। अब अगर जो उस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने कहा यार एक काम करो, पर सेकंड के अनुसार से ले लो, यानी कि पर सेकंड या पर मिनट या पर केजी के अनुसार से, जैसे जैसे अलग अलग के लिए अलग अलग ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों को एक मर्ज ही कर दो, और बाद में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, और इसके लिए जो हमने क्या बना दिया, एक एम्पियर का यूनिट ले लिया क्यू बाई टी के लिए। इसीलिए आज भी हम लोग क्या करते हैं, इसको फंडामेंटल यूनिट में जो है काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है यानी कि ये वाली बात करते हैं। आप लोगों को इसको याद भी कराना है, आपने पहले कभी याद किया था इसको? नो सर। बोलिए। नो सर। हाँ, आज याद कराएंगे। हाँ, कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग भी देखना इससे कैसे। हाँ, आपको बस जो मैं बता रहा हूँ उसको चीजों को ध्यान रखना। क्या क्या ध्यान रखना है? आप लोग लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, आप लोग भागना नहीं। ठीक है, आप लोग भाग जाते हैं लास्ट के 5 मिनट में, भागना नहीं है, क्योंकि आपको मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, आप पूरे यूट्यूब पे सर्च मार लेना, आपको ये जो टेक्निक मैं बताऊंगा याद रखने की कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है अल्टरनेट पे गूगल पे मिल जाती है, ये मेरी खुद की बनाई हुई है। मैं आपको रटने नहीं कहूंगा, आपका क्वेश्चन सर आपको ओके, एक्चुअली क्या है ना, आप लोग बायोलॉजी के लिए भाग जाते हो ना, नीट के स्टूडेंट हो, तो यानी कि हाँ उदय कुछ प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है, आपको याद रखना है कि बोला 10। कि यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, तो सर हम बोलिए। डाल देंगे। अच्छा, आप डाल दीजिएगा, ठीक है, ओके, डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सीख रहे हो तो बढ़िया है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा स्टूडेंट आगे बढ़ेगा तो और ज्यादा बढ़िया है। चलिए, यानी कि आपके पास क्या है, मैं वो टेक्निक बताता हूँ बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वो आपको यूट्यूब पे वीडियो डालोगे शायद उतना ज्यादा आपको वो नहीं मिलेगा बेनिफिट, लेकिन हाँ आपके लिए वो बेनिफिट मिलेगा जब अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो। 10 के लिए हम लोग डेका कहते हैं, और 100 के लिए हेक्टो कहते हैं। ठीक है, वही चीज है, 10 के लिए डेका कहते हैं। पहले मैं नॉर्मल बताऊंगा, फिर जो है आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। यानी कि 10 के लिए हम लोग डेका कहते हैं, 10⁻²⁴ के लिए हम लोग क्या कहते हैं, हेक्टो कहते हैं। ठीक है, 10⁻³ के लिए किलो कहते हैं। अब देखो यहाँ से याद रखने के लिए 10⁻6 को मेगा कहते हैं, इसको याद रखना। ये मेगा और ये माइक्रो को याद रखना, कि मेगा का मतलब होता है 10⁻6, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना। जीगा का मतलब होता है 10⁻9, 10⁻12 को टेरा कहते हैं, 10⁻15 को पेटा कहते हैं, 10⁻18 को हेक्सा कहते हैं, 10⁻21 को जेटा कहते हैं, 10⁻24 को योटा कहते हैं। अब याद रखने के लिए देखिए कैसे याद करेंगे, 10 को डेका याद रख लेना, 100 को हेक्टो याद रख लेना। उसके बाद देखो किलो बाइट, आपके जो मोबाइल की स्पीड कैसे आ रही होगी, केबी में आ रही होगी, तो किलो बाइट। मेरे यहाँ आ रही है यानी कि एमबी में आ रही है, तो मेगा बाइट। किसी की आती है जीबी में, तो यानी कि जीबी बाइट, जीबी जीगा बाइट। उसके बाद टीबी में आती है, फिर पेंटा में आती है। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या याद रखना, किलो बाइट, मेगा बाइट, जीगा बाइट, टेरा बाइट, पेंटा बाइट। उसके बाद क्या आता है, हेक्सा जेटा योटा आता है। ठीक है, इसके बाद स्पीड में क्या आता है, हेक्सा जोटा योटा आता है। यानी कि ये जो बेसिकली क्या है, स्पीड से आप नाम याद रख सकते हो, छोटी सी ट्रिक है, ये तो हमें ऐसे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 10⁻, अगर जब 1 है तो यानी कि क्या यूज करेंगे, डेसी यूज करेंगे। 10⁻2 है तो सेंटी यूज करेंगे। 10⁻³ है तो मिली यूज करेंगे। 10⁻6 है तो माइक्रो याद करेंगे। इसको याद रखना, ये दोनों बहुत ज्यादा जो है आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, मतलब एग्जाम में क्या क्वेश्चन में आपको आते हैं, इनडायरेक्टली आते हैं। 10⁻⁹ को नैनो कहते हैं, 10⁻12 को पिको कहते हैं, 10⁻15 को फेम्टो कहते हैं, 10⁻18 को ऑटो कहते हैं, 10⁻20 को जेप्टो कहते हैं, 10⁻24 को येक्टो कहते हैं। अब देखो यहाँ तक आपको याद रखना है कि डेसी सेंटी मिली। ठीक है, अब उसके बाद जो है माइक्रो के बाद क्या आता है, नाना पार्टिकल फिर आया, क्या आया, नाना पार्टिकल फिर आया,
जेप्टो येक्टोल आया, ठीक है। मैक्रो के बाद क्या आता है, नाना पाटेकर, फिर आया जेप्टो येक्टोल आया, ठीक है। आज मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, किसी दिन मैं लिख के जो है आपको पेपर पे जो है आपके ग्रुप में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। या किसी जो है जब लास्ट में मैं अगर जो लास्ट क्लास रहेगा तो मैं उसमें लिख के जो है ऐड करके दे दूंगा किसी में, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इस प्रकार से। लेकिन आपको ये भी भूल जाओगे कि सर ये तो याद नहीं रहेगा, तो आपके लिए ट्रिक बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग के लिए ट्रिक ये है कि अगर आपको पावर नेगेटिव देखना है तो आप देखो कि ओ आई अगर जो लास्ट में क्या है, ओ आई अगर जो लास्ट में आता है तो वो नेगेटिव पावर होगा। यानी कि क्या आएगा, ओ लास्ट डिजिट, मैं लिख देता हूं लास्ट डिजिट अगर क्या आए, ओ एंड आई आए, 0 और 1 नहीं है, ओ और आई आए, तो उसका पावर क्या होगा, निगेटिव होगा। पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब इस बात को मेरी याद ही रख लेना कि अगर जो कभी भी आपके सामने अगर जो क्या आ जाए कि लास्ट डिजिट में ओ या आई आए तो उसका जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि निगेटिव होगा। अब आपके सामने ये नहीं सोचना कि किसके लिए क्या होता है। अब अगर जो लास्ट डिजिट क्या आ जाए, ए आ जाए, ठीक है, तो वो जो पावर होगा यानी कि कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, केरला के पीएमटी में आया था, पावर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब जैसे वो पूछा था 1 फर्मी इक्वल टू, यानी कि आपसे क्या पूछा था, 1 फर्मी इक्वल टू, आपके पास ऑप्शन है 10 टू द पावर -13, बी 10 टू द पावर -15 और सी 10 टू द पावर 13, डी 10 टू द पावर 15। क्या मुझे बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर बी। बी तो बेटा हमने क्या बताया, 10 टू द पावर 50 को फेम्टो कहते हैं ना, हमने क्या पूछा है, फर्मी पूछा है। अब सर देखो आप मैंने जो ट्रिक बताया आप उस ट्रिक का यूज नहीं कर रहे हो। हाँ वेरी गुड ए। देखो मैंने क्या कहा कि लास्ट में आई, हाँ वेरी गुड थैंक यू, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, आई, तो आई आ रहा है तो यानी कि पावर कैसा होगा, निगेटिव। तो ये तो दोनों खत्म हो गया ना। आपको बस ये याद रखना है कि हेक्टो और किलो में ओ आता है, लेकिन ये तो आपको वैसे भी हेक्टो 100 होता है, किलो मतलब जो है 1000 होता है, ये याद ही रहता है, तो इसमें उतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी सभी के लिए आपको याद रखना है कि आई और ओ आता है तो नेगेटिव पावर होगा, और अगर जो ए आता है तो पॉजिटिव पावर होगा। तो यानी कि आपके सामने जैसे पूछ दिया था एक बार जोटा का या जेटा का पूछ दिया, तो यानी कि इसका ए पावर आ रहा है तो यानी कि ये पॉजिटिव होगा, तो आपको चीजें देखनी नहीं पड़ेगी, निगेटिव वाली ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यानी कि ये दोनों तो खत्म हो गया। अब यानी कि 10 टू द पावर 15 को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है फेम्टो कहते हैं, तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब आप लोग फटाफट से बायोलॉजी क्लास में चले जाओ, तो बायोलॉजी सर मेरे को कहेंगे सर आप जो है बहुत परेशान कर रहे हो, बच्चे लोगों को आने नहीं देते हो, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से चले जाइए ग्रुप में, ठीक है। Good night, अगर sir. किसी, हाँ गुड नाइट बेटा, सर अगर गुड नाइट। Sir. गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ नोट्स भेज देंगे, Good चिंता night, मत sir. कीजिए, मेरे ख्याल से भेजा Good हुआ। night. गुड नाइट, गुड नाइट। आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। गुड नाइट, गुड नाइट बेटा। अब Good मैं जो night, है sir. इसको गुड नाइट स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ।